उस व्यक्ति ने अपने माथे की झुर्रियों को साफ करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, फिर उस पर कुछ एक्सपायर हो चुके कैवियर को लगाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाल लिया। ऐसा इसलिए नहीं है कि अमीर लोग ऐसे खाते हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह आदमी इस हवेली में फंसा हुआ है। लकी मूल रूप से सर्कल में प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान गलत पासवर्ड दर्ज किया और स्मार्ट एंटी चोरी सिस्टम द्वारा घर में बंद कर दिया गया। वह अपना मोबाइल फोन लाना भूल गया था और भागने के लिए वह शीशा तोड़ना चाहता था, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ था। दुर्भाग्यवश सिस्टम पुनः खराब हो गया। गर्मी के बीच में एयर कंडीशनर चल रहा था। लकी कुछ पानी पीने के लिए बाथरूम में गया, लेकिन उन्होंने पाया कि पानी की टंकी स्वचालित रूप से बंद हो गई थी और रेफ्रिजरेटर में केवल कुछ डिब्बा बंद भोजन था। वह इसका उपयोग मुश्किल से भोजन बनाने के लिए करता था और अगली सुबह उसने रेडियो की खाली आवाज सुनी, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष को वह नहीं मिली। हताशा में वह केवल पुलिस को फोन करने के लिए ही फोन उठा सका, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। जब लकी निराशा में था, तभी उसने अपने सिर के ऊपर रोशनदान देखा। शायद बचने की यही एकमात्र उम्मीद थी, इसीलिए उसने ऊंचाई बढ़ाने वाले सभी सहारे खींच लिए, स्टूल पर लगे कपड़े के टुकड़े हटा दिए और फर्नीचर को एक साथ बांध दिया। वह शाम तक व्यस्त रहा और अंततः उसने एक साधारण ब्रैकेट बनाया, लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने पाया कि कांच बुलेट प्रूफ था। उस आदमी ने लाखों रुपए मूल्य का एक फूलदान उठाया, फिर जमीन पर जोर से पैर रखा, फिर उसमें से 2 उपयुक्त टुकड़े ढूंढे, उनके नुकीले किनारों को कपड़े की पट्टियों से लपेटा और एक साधारण धूप का चश्मा बनाया। फिर वह ब्रैकेट पर चढ़ गया और ऊपर की छत पर हथौड़ा और लोहे की छड़ से प्रहार किया। लकी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वह मिंगुआ चुराने के लिए हवेली में आया तो उसने गलती से सुरक्षा प्रणाली चालू कर दी और अंदर बंद हो गया। ऊपर का रोशनदान ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अंदर का सीमेंट फैल जाएगा। उसके हाथ पूरी तरह से बेकार थे और लकी यहाँ मौत के जाल में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए उसने पूरे फ्रेम को खोलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया और तब उसने पाया कि रॉस के पास कुल 12 थे। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन एक भी नहीं मिला। लकी निराशा में सोफे पर बैठ गए, लेकिन बचने के विचार ने उन्हें फिर से खुश कर दिया। उसने एक कुर्सी तोड़ी, फिर चाकू से लकड़ी के तख्ते पर से चाकू निकाला और जल्दी से एक कुर्सी बना ली। हालांकि थोड़े से बल से ही लकड़ी का बोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गया। जाहिर है यह तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा। चूंकि लकी बहुत भूखा था, इसलिए सजावटी मछली को देखकर उसके मुंह में लार टपकने लगी। उसने मछली को बाहर निकाला और उसे रसोई के चाकू से मसल दिया, फिर मछली के मांस को गोलों में काट दिया। यद्यपि इसमें नमक डालना कठिन था, फिर भी अंततः इससे उसका पेट भर गया। अगली सुबह लकी एक नया बन गया। पिछली बार से प्राप्त अनुभव के साथ लकी इस बार अतिरिक्त सावधान थे और उन्होंने जल्दी से पहला पेंच लगा दिया। इससे उसे फिर से उम्मीद जगी, लेकिन जब उसने चौथा पेंच लगाया तो उसे लगा कि उसकी संभावना फिर से कम हो गई है। जीवित रहने के लिए उसने मूर्ति का उपयोग कर भंडारण बॉक्स खोला, जिसमें कुछ कुत्ते का भोजन और भोजन के कई डिब्बे थे। ये खाद्य पदार्थ उसे कुछ और दिनों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त थे। बाहर से ची शुई की आवाज आ रही थी। ये समयबद्ध प्रणाली निकली। जब इसे चालू किया गया तो वह लालच से जमीन पर लेट गया और भोजन और पानी के स्रोतों की समस्या हल हो गई। इसके बाद लकी ने यह अनुमान लगाने के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी कि पेंच को कैसे सुलझाया जाए, लेकिन जब उन्होंने 9वें पेंच का अनुमान लगाया तो एक दुर्घटना घट गई। वह आदमी 5 दिनों तक हवेली में फंसा रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने कुत्ते का खाना और नल का पानी पी लिया। इस दौरान उसने फर्नीचर से एक मंच बनाया और छत पर लगे कांच को फांदकर भागने की तैयारी की। लेकिन जब वह 9वां पेंच लगा रहा था, तभी एक दुर्घटना घट गई। लकी के पैर चरमराए और वह मंच से नीचे गिर पड़े। न केवल उसके दाहिने हिस्से पर घाव था, बल्कि वह हिलने डुलने में असमर्थ लकी ने सेगमेंट के पैरों को ठीक करने के लिए एक लकड़ी के बोर्ड का उपयोग किया। वह जानता था कि अब यहां से जाना और भी कठिन होगा। सौभाग्यवश हमेशा कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। इस समय उन्होंने ऊपर एक स्मोक सेंसर देखा और अचानक उनके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। हालांकि लकी ने अखबार की पट्टियां फाड़ी और पट्टियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवर्धक लेंस के सिद्धांत का उपयोग किया। इसके बाद उन्होंने अपनी टॉर्च सेंसर के नीचे रख दी और शीघ्र ही अलार्म बज उठा।
तथा तुरंत ही बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहने लगा। यह देखकर मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आपने यह पहले क्यों नहीं किया। लकी ने सोचा कि इससे सिस्टम का एस्केप मोड सक्रिय हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि गुदा स्थिर रहेगा। बाढ़ रुकने के बाद भी घर सोडा से भरा हुआ था। लकी ने अपने सामने का दृश्य देखा। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए और बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी। लकी ने भोजन समाप्त होने से पहले ही सभी पेंच काट दिए और निकास मार्ग को अवरुद्ध करने वाले विस्फोट रोधी कांच को सफलतापूर्वक हटा दिया। जब लिंग चला गया तो उसने दीवार पर कुछ पंक्तियां छोड़ दी। उसे घर नष्ट करने का दुहक हुआ और उसने फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई। वह बड़ी मुश्किल से मंच पर चढ़ा और उस स्थान से बाहर निकला जहां वह 2 महीने से अधिक समय से फंसा हुआ था। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम बाहर जाएं तो हमें अपना मोबाइल फोन ले जाना कभी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी यही है।